जोधपुर जिले की एक सीट है ओसियां। दिव्या मदेरणा फिलहाल वहां से विधायक हैं, विधानसभा में मुखर रहती हैं और फील्ड में भी डेवलपमेंट करवाने के दावे गजब के हैं और कह रही हैं कि डेवलपमेंट क्षेत्र में खूब हुआ है। बात दिव्या मदेरणा की नहीं करेंगे, बात करेंगे आज ओसियां विधानसभा क्षेत्र में नए जो समीकरण पनप रहे हैं उस पे। जी हां, शंभू सिंह खेतासर एक नाम है जो कि पिछले दो चुनाव यानी कि 2013 और 2018 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कड़ी टक्कर दे चुके हैं। शंभू सिंह खेतासर हालांकि 2018 में कड़ी टक्कर जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 13 के चुनाव में उन्होंने अशोक गहलोत को घेर के रखा सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। और इस बार कहीं पार्टी सरदारपुरा से ही फिर शंभू सिंह खेतासर को नहीं टिकट थमा दे, इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और साफ कहा है मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है और मैं ओसियां से ही लड़ूंगा। आपको इतिहास बता दें, 2008 में शंभू सिंह खेतासर ओसियां से लड़े थे। इन्हीं दिव्य मदेरणा के पिता स्वर्गीय महिपाल मदेरणा, जो भंवरी देवी वाले कांड में जिनका नाम बड़े जोर शोर से आया था और फिर बाद में एक सीडी भी रिलीज हुई जिसका जिक्र हनुमान बेनीवाल 62 मिनट का अपने भाषणों में अक्सर करते हैं। तो महिपाल मदेरणा की जो वो जीत थी 2008 में, उस जीत को बड़ा मुश्किल किया था शंभू सिंह खेतासर ने निर्दलीय लड़ते हुए। बागी हुए थे शंभू सिंह खेतासर और महिपाल मदेरणा करीब 3400 वोट 3398 वोट से ही जीत पाए थे। बीजेपी वहां पे नारायणपुर तीसरे नंबर पे खिसक गए थे। शंभू सिंह खेतासर बगावत का रुख यही नहीं छोड़ते। ओसियां, भोपालगढ़ और बिलाड़ा जो सीट है विधानसभा क्षेत्र, वो पाली लोकसभा में चले जाते हैं उसी परिसर में। तो वो पाली से बसपा का चुनाव लड़ते हैं और बड़ा काफी परिणाम प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का मूल वोट बैंक बसपा में खींच लाते हैं राजपूत समाज को। 1 लाख से अधिक वोट लाते हैं। शंभू सिंह खेतासर जमकर चुनाव लड़ते हैं वहां पे, लेकिन जीत नहीं पाते। उसके बाद शंभू सिंह खेतासर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 2013 में उन्होंने ओसियां से टिकट मांगा। ओसियां से कांग्रेस ने टिकट दिया लीला मदेरणा, जी हां, दिव्या मदेरणा की माता और महिपाल मदेरणा की पत्नी को। लीला मदेरणा के सामने बीजेपी ने शंभू सिंह खेतासर को टिकट नहीं दिया। शंभू सिंह खेतासर को एक बंद लिफाफे में टिकट पकड़ाया गया और कहा कि आप ब्यावर के बाद में इस लिफाफे को खोलना, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। शंभू सिंह खेतासर उस टिकट को लेके चले जो उनके साथ थे। उन्होंने ब्यावर के बाद में लिफाफा पकड़ाया। पालेजी मिल्ले की सीमा में प्रवेश करने पे शंभू सिंह खेतासर ने वो टिकट निकाला तो देखा उसे लिखा हुआ था कि आपको सरदारपुरा से चुनाव लड़ना है। शंभू सिंह खेतासर के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने पार्टी का आदेश बड़े अनमने ढंग से स्वीकार किया, लेकिन जबरदस्त चुनाव लड़ा। और उसके बाद उन्हें जब वसुंधरा राजे की सरकार आई तो बीज निगम का जो है वो चेयरमैन बनाया गया। फिलहाल वही बीज निगम जिसके चेयरमैन धीरज गुर्जर हैं कांग्रेस की सरकार में। इससे पहले 2008 वाली गवर्नमेंट के समय में धर्मेंद्र राठौड़ को बनाया गया था। शंभू सिंह खेतासर 2018 में उम्मीद करते हैं कि उन्हें फिर से ओसियां भेजा जाएगा, लेकिन ओसियां नहीं भेजा गया। शंभू सिंह खेतासर को 2018 में भी अशोक गहलोत के सामने उतारा गया। खेतासर वो चुनाव भी हारे, बड़े मार्जिन से हारे। अब खेतासर ने एक वीडियो जारी किया और कहा है कि वो जीवन का अंतिम चुनाव है और खेतासर ये कह रहे हैं कि वो ओसियां से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है खेतासर ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मारवाड़ के मेरे अपनों को सादर प्रणाम। मैं पिछले 40 वर्षों से ओसियां की सर्व समाज की सेवा करते आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के आदेश से मैंने 2 बार अपना घर छोड़कर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के सामने पार्टी के आदेश की पालना करते हुए सीरियस चुनाव लड़ा। आज भी मैं अपने ओसियां के लोगों को, छत्तीसी कौम को हर प्रकार से सेवा दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में इनकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में बनूं। मैं दिल्ली से लेकर राजस्थान के सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये अवगत करवा चुका हूं कि मुझे ओसियां से चुनाव लड़ना है और मेरे लोगों के बीच रहकर मैं उनके सुख दुख का भागीदार बनूं। मैंने निश्चय कर लिया है कि हर हालत में मैं ओसियां के लोगों की राजस्थान की विधानसभा में आवाज बनूं।
जय हिंद। मेरे अपनों, इस बात को मैं ईमानदारी से अपने नेताओं के सामने रख चुका हूं और प्रयास कर रहा हूं